अगर गुरु पर विश्वास रखते हैं तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं और ये सच्चाई है कि गुरु पे हमें अपना अटूट विश्वास रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहता होगा कि मेरा काम नहीं बना। सभी के काम बनते हैं, बस कुछ बोलने में आगे आ जाते हैं और कुछ झिझकते रहते हैं कि हमने बोलना नहीं है। लेकिन हमें जरूर, गुरुदेव ने ये बात बोली है कि हमें जरूर अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो दूसरा भी मोटिवेट होता है। अभी जैसे कल की ही बात लीजिए, कल हम लोग आ रहे थे तो घर से निकले तो पहले तो जैसे ही घर से हम निकले 1 घंटा पहले निकल रहे हैं स्टेशन पे जाने के लिए। और क्या हुआ कि रास्ते में हम लोग से नंगल रहते हैं तो अनंतपुर साहब आता है, तो वहां पर प्रकाश दिवस था गुरु जी का, तो वहां पर उनका जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी और इतना लंबा जाम था कि हमें लगा कि अब क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो ड्राइवर था वो कहता है मैं ना गांव से लेके चला जाऊंगा, आपको पहुंचा दूंगा। और आप मानेंगे नहीं, उसने 120-140 की स्पीड पे निकाल के वो लेके गया हमें। और गाड़ी हमारी जब बिल्कुल अनंतपुर साहब अपना स्टेशन में पहुंचने लगे तो उससे 2 किलोमीटर भी नहीं रास्ता रहा होगा और फाटक लग गया और हमारे सामने से गाड़ी जा रही है। तो जो ड्राइवर था कहता है शिट, आप सॉरी, अब आप नहीं जा पाओगे। लेकिन मैंने एकदम से गुरु जी को याद किया, मैं कहा मुझे तो आना ही है और मुझे अटेंड करना ही है अनुष्ठान, जैसे मर्जी गुरुदेव आप करवाओ। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही गेट खुला तो ड्राइवर कहता है, सभी को कह रहा है रुको रुको रुको, 2 मिनट, हमारी ट्रेन निकल गई। और उसने जाते ही प्लेटफॉर्म के साथ में गाड़ी रोकी और गाड़ी हमारे सामने, दरवाजे से खुले थे, हम फटाफट भाग के चढ़े और उस समय दरवाजे क्लोज हो गए। तो मतलब एकदम से ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हमें जाना है और अटेंड करना ही है, तो वो सब चीजें पूरी होती हैं। और जैसे भी गुड़िया बता रही थी कि स्कूल में पढ़ाती है, गुरुजी मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी मेरे साथ पास भी जो LKG UKG के स्टूडेंट्स हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ मंत्र पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरा ICSE बोर्ड है, क्रिश्चियन स्कूल है, वहां पे दे आर नॉट अलाउड टू अस कि हम लोग उनको गायत्री मंत्र पढ़ाएं या सरस्वती मंत्र पढ़ाएं या गणेश जी का मंत्र पढ़ाएं। लेकिन मेरा रूटीन है, मैंने ओम का उच्चारण उनको और गणेश जी का मंत्र, सरस्वती जी का मंत्र, तो चाहे स्कूल मैनेजमेंट कुछ भी बोलती रहे, बट पेरेंट्स आर सो मच हैप्पी गुरुजी, दे आर सेइंग कि सोनिया मैम आप बच्चों को ये मंत्र आपने कैसे और कब सिखा दिया। और दे आर मतलब जैसे वो सुबह मैम को बोलती कि उठेंगे आप, पहले सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करेंगे, उसके आप ये गणेश जी का मंत्र पढ़ेंगे, फिर सरस्वती का मंत्र पढ़ेंगे, तो दे आर डूइंग। और छोटे छोटे बच्चे हैं 4 और 5 साल के, तो मुझे इतनी खुशी होती है जब पेरेंट्स मुझे आके बताते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ ये मेरे गुरु का सिखाई हुई चीज है जो हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मैंने दी। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है और मैं हर पल हर टाइम जब भी मेरा कोई पेरेंट्स मुझे आके बोलता है कि बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनके में ये चीजें आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं आंखें बंद करके गुरुजी को धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ये सब क्रेडिट जो है वो सिर्फ आपको ही जा रहा है। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, मैंने गुरुजी को 2023 में ही जो हमारा न्यू ईयर का अनुष्ठान हुआ था उससे ही हम लोग जुड़े थे और वो मेरा पहला अनुष्ठान था। तो आज ये मेरा 4था न्यू ईयर का अनुष्ठान है जिसमें मैं अटेंड कर रही हूँ। और टचवुड, और मैं ये भगवान साक्षी है, तब से लेके आज तक मैंने ऐसे ही किया है। मतलब ये सच्चाई है, मैं कभी ऐसे नहीं आई। मतलब ये चीज आप लोग भी मानिए। और मैंने गुरुजी को अपने पिता के रूप में माना है। और गुरुदेव मैं आज आपसे यही कहूंगी कि मेरा और इन सब का हाथ आप थामिए, क्योंकि पिता कभी भी अपने बच्चे का हाथ छोड़ता नहीं है। हम शायद कभी भूल से, कभी गलती से छोड़ भी देंगे, लेकिन गुरुदेव कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुदेव आज के दिन आपसे ये प्रॉमिस आपसे चाहते हैं कि आप हमारा हाथ थाम के रखिए और हमेशा ऐसे हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद बिल्कुल।